विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रूंगटा अनेक सामाजिक और औद्योगिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ आप सभी को नवतपा में नमस्कार करता हूं। विदर्भ में नवतपा इतना गर्म रहता है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते और ये कहते हैं कि जितना नवतपा तपता है उसके बाद जितने तपा है उससे उतनी अच्छी बरसात होती है। लेकिन नवतपा में जो अभी दिन देख रहे हैं उसमें तपना तो कम हो गया है, बरसात मौसम ज़्यादा रहा और बरसात पहले शुरू हो चुकी है। मानसून भी बहुत जल्दी आ रहा है और जिस तरह से अनुमान किया गया है मानसून अच्छा बताया गया है। और विदर्भ के 11 जिले जो सभी कृषि प्रधान हैं, जहाँ पर एक अच्छी कृषि होती है, पैदावार होती है, लेकिन खामियां यह है कि हमारी तकनीकी आज के आधुनिक स्तर पर नहीं हो पाती। तो चारों तरफ जो पैदावार होगी अगर उसमें आधुनिकीकरण हो जाए तो विदर्भ भारत के पंजाब और हरियाणा जैसा एक बहुत अच्छा राज्य बन सकता है, प्रदेश बन सकता है। हम चाहते हैं कि विदर्भ का विकास करें और गडकरी जी और देवेंद्र जी इसके लिए सदैव प्रयास करते हैं और जब से उन्होंने सत्ता ली है इन 2-3 सालों में तो विदर्भ के विकास की ओर काफ़ी सोचा है। विदर्भ में जो इथेनॉल के प्रोजेक्ट लगे हैं उसमें से कई प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोडक्शन पर आ गए हैं और कहीं पर शुरुआत भी हो गई है। उम्मीद है कि चावल उद्योग उनको पूरा सहायक देगा और इस बार जो चावल की पैदावार भी होगी अच्छी होगी। यह भी सुनने में है चावल काफ़ी क्वांटिटी में है और उसके भाव भी बाहर मांग न होने से काफ़ी कम हो गई है और इथेनॉल प्रोजेक्ट के कारण चावल की डिमांड अच्छी आएगी और वो उसके कारण इथेनॉल का कारोबार भी और व्यवसाय भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा और उसके कारण चावल भी अच्छी मजबूती से बाजार में खड़ा होगा। कॉटन इंडस्ट्री सरकार ने चाहिए कि कॉटन की ऐसी पॉलिसी बने जिससे यहाँ पर गारमेंट और इस तरह के उद्योग लगने शुरू हो जाए, जिससे कि उसकी डिमांड अमरावती, अकोला, नागपुर, चंद्रपुर के पास हो सके और उस कॉटन से इसका विकास इस क्षेत्र में हो सके। और सरकार ने इन नीतियों के कारण जिसमें उद्योग और कृषि को साथ में लेकर इस ठोस नीति से इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी नीतियों को मजबूती से लाना चाहिए और सभी मंत्रालय के ऑफिसरों को बाध्य कर देना चाहिए कि विदर्भ में महीने में कम से कम आप एक विजिट करना शुरू कर दें और जो वहाँ की समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको वहीं पर समाधान करके उसको तत्काल उस विकास के लिए योगदान देने के लिए निर्देश देना जारी कर दें। बहुत सारे प्रोजेक्ट विदर्भ में आ रहे हैं। अब 2 पब्लिक हियरिंग चंद्रपुर में हुई है, उसमें गेटा एनर्जी की पब्लिक हियरिंग हुई। गांव वालों ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रोजेक्ट आना चाहिए, लेकिन कुछ उनके क्वेश्चन थे जो जायज़ भी है। सरकार ने उनको मुआवजा देना चाहिए और आपस में एक संबंध बनकर प्रोजेक्ट में काफ़ी सहायता होती है। सरकार ने किस तरह से प्रोजेक्ट आगे आ सकते हैं उसके लिए अपने स्तर पर सरकार बात करती है, उनके अधिकारी बात करते हैं तो निश्चित प्रकल्प बहुत जल्दी आ सकते हैं। सरकार को आगे रेवेन्यू मिल सकती है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो सकता है और साथ साथ एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो सकता है जिससे विदर्भ को एक चालना मिल सकती है। उसी तरह घुघुस के बेलसनी के पास मिलियन स्टील प्रोजेक्ट भी आ रहा है जो 350 टन की वहाँ पर स्पॉन्ज आयरन की किल्न आ रही है
और आगे भी इसका एक्सपांसन है। तो इस सबको देखते हुए लग रहा है कि जो विकास है चंद्रपुर के आसपास काफ़ी आ रहा है। गढ़चिरौली में बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं, लेकिन अभी तक खाली ज़मीनें हैं वहाँ पर प्रोजेक्ट ने अभी शेप नहीं लिया है। तो इसके लिए सरकार की ओर से हमारा अनुरोध है कि समय समय पर वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर भेंट देनी चाहिए, वहाँ की क्या समस्याएं हैं और किस तरह से प्रोजेक्ट जल्दी आ सकते हैं, जहाँ पर आनुषंगिक सुविधाएं क्या हो सकती है वो सरकार ने देनी चाहिए। हाल ही में दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे की बैठक बिलासपुर में हुई। हमने वहाँ पे मुद्दे उठाए कि वर्षा में गाड़ियाँ रुकनी चाहिए, चंद्रपुर से यहाँ पर काफ़ी ट्रेनों का स्टॉपेज देना चाहिए और नई नई ट्रेनें हावड़ा इनको जोड़ना चाहिए, जिससे कि जो क्षेत्र का विकास हो रहा है वो बढ़ते जाएगा और उसके कारण रेलवे को भी यातायात मिलेगा, रेलवे को भी इनकम होगी। साथ साथ में यहाँ के जो विकास में जो सबसे बड़ा योगदान रेल और रोड का रहता है, और रोड का योगदान, रेलवे का योगदान उस क्षेत्र में अपना गोंदिया जो गढ़चिरौली के पास आता है और गढ़चिरौली में वहाँ पर काफ़ी योगदान रेलवे का कम रहा है और उसके कारण ही गढ़चिरौली का विकास नहीं हो पाया। अब रेलवे ने दोहरीकरण की नीति अपनाई है। दोहरीकरण की वहाँ पे जो पटरियाँ बनेगी तो उससे गढ़चिरौली के प्रमुख जो है स्टेशन वहाँ पर गाड़ियाँ रुकती है और वहाँ पे आगे धीरे धीरे जब ढुलाई होनी शुरू होगी तो उस क्षेत्र का महत्व आएगा और उसके कारण वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। अब हम करते हैं कॉपर की बात। चंद्रपुर में वेदांता ग्रुप द्वारा कॉपर कई क्षेत्र में निकाला गया है और पंबुना के जो है थाने ओंसा दुबरपेट में काफ़ी अच्छा कॉपर निकल रहा है। 7.70 मिलियन टन का अनुमान लगाया जा रहा है और उसमें कॉपर जो है 0.81% से 2.70% तक का कॉपर मिलने की संभावना है। तो इस तरह का कॉपर यहाँ मिलता है तो जो चंद्रपुर में मिनरल्स है इतनी प्रचुर मात्रा में मिलने लग जाएंगे कि चंद्रपुर का जो स्थान है भारत में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। कई वर्षों से वेदांता ग्रुप द्वारा एक काम किया जा रहा है। सरकार ने चाहिए कि इसकी तत्काल जो काम करने की नीति है वो बढ़े, वहाँ पर कॉपर का प्लांट लगे और कॉपर प्लांट लगता है तो कम से कम 50,000 करोड़ के ऊपर का स्मेल्टर लगता है और उसके आसपास वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ बहुत तरह की सहायक उद्योग लगने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे समय में जब आयरन और इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पे आ रही है तो कॉपर इंडस्ट्रीज को भी सरकार ने प्राथमिकता दी। लॉयड मेटल के काउंसिलिंग प्रोजेक्ट की भी गति जो है प्रोडक्शन करने की बहुत शीघ्र आ गई है और यह प्रोजेक्ट अगले माह से शुरू हो सकता है और इससे इस सेंटर को काफ़ी फायदा हो सकता है। स्टील अच्छी क्वांटिटी में वहाँ बनने लगेगा, स्पॉन्ज आयरन बनने लगेगा, तो इस तरह से उस क्षेत्र का विकास होगा और विकास के साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोगों को भी काम मिलेगा और कई तरह के स्थानीय उद्योग आने की भी संभावनाएं बढ़ जाएगी। हम चाहते हैं कि इकोसिस्टम स्पॉन्ज आयरन से मिलना चाहिए। आयरन इंडस्ट्री जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ आयरन निकला है तो उन पर एक सरकार ने ऐसी नीति बनानी चाहिए, कम से कम जहाँ जहाँ आयरन निकल रहा है उनको अपने अधीन 50 ऐसे एमएसएमई डेवलप करनी चाहिए जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके। जब हम देखते हैं टाटा नगर, भिलाई, झारसुगड़ा तो उनका विकास उसी आधार पर हुआ है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है और उन कंपनी के मैनेजमेंट से अनुरोध है कि इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए आप वहाँ स्थानीय लोगों को जो अपने निर्माण में लगने वाले जो वस्तु लगती है तो उसके लिए एमएसएमई लगाना अब से शुरू कर देवे और प्रोत्साहन देने के लिए वो इक्विटी भी खरीदे, जिससे कि वहाँ पर कम से कम 5 लाख से लेके 100 करोड़ तक के उद्योग लगे, जिससे वो ऐसा सिस्टम तैयार हो, वहाँ पे इंजीनियर्स बन सके, वहाँ पे लोग परिवार आके बस सके, जिससे वो अगर सिस्टम बन जाता है तो उसका विकास जैसे पुणे और संभाजी नगर का हुआ उस तरह का विकास इस क्षेत्र में आ जाएगा। आज सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पर पूर्ण तौर पर इन दोनों जिलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गढ़चिरौली में तो इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल विहीन है, वहाँ पर अच्छे कॉलेजेस नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है। इसके कारण जो टेक्निकल जो प्रोसेस है, जो पर्सन आना चाहते हैं वो अब तक आने का मानस नहीं बनाए हैं। उसके लिए जरूरी हो जाता है कि सरकार ने ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जिससे अगर एक पूरा सिस्टम एमएमसी और जॉइंट इंडस्ट्रीज माइनिंग सेक्टर एक साथ आ जाता है, उस क्षेत्र का विकास बहुत जल्दी से जल्दी
होने लग जाएगा और ये क्षेत्र काफ़ी आगे विकास की ओर बढ़ेगा। जब हमने तुमसर और नागपुर के आसपास भंडारे की बात की तो वो क्षेत्र भी बहुत विकास की ओर जा रहा है, पर्यटन भी बहुत अच्छा आ रहा है, लॉजिस्टिक आ रहा है, वेयर हाउसेस आ रहे हैं, तो उस क्षेत्र का विकास इन 2 सालों में बहुत पैमाने पर बढ़ने वाला है। रामटेक में अम्बोरा के पास पर्यटन क्षेत्र का और फिल्म सिटी बनने का पूरा सरकार ने नीति बना ली है और इस नीति के कारण पर्यटन क्षेत्र से रामटेक और उस क्षेत्र का विकास बहुत आगे आएगा। भंडारा के आसपास भी धीरे धीरे उद्योग बढ़ने लग गए हैं और नागपुर से भंडारा के जो उद्योग बढ़ रहे हैं उससे ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे उद्योगों का एक बहुत बड़ा जाल बन जाएगा और उसके लिए सरकार ने ऐसी नीति लानी चाहिए कि लोग कुछ क्षेत्र में आके जिस तरह बॉम्बे, पुणे, नासिक, संभाजीनगर उद्योग लगे, इस तरह से वहाँ पर ये उद्योग यहाँ पर लगने शुरू हो जाएं। गडकरी जी ने 31 मई को कार्यक्रम जो आयोजित किया और विदर्भ के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं कि किस तरह से हमारा विदर्भ हर क्षेत्र में आगे आए, जहाँ से ये नीति बन सके कि हम विदर्भ को किस तरह आगे ले जा सकते हैं और विदर्भ का विकास किस तरह से बढ़ सकता है और किस तरह से सुनियोजित हो सकता है। मेरा उनसे अनुरोध है कि सरकारी अधिकारियों पर भी वे दबाव डालें और इकोसिस्टम और साथ साथ में यहाँ के जो महाराष्ट्र केंद्र के अधिकारी है वो विदर्भ में नियमित दौरे कर कर विदर्भ को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहें। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के उद्योगों को आगे ले जाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन करने जा रहे हैं। वहाँ पे प्रमुख एसोसिएशन को महाराष्ट्र के विकास के लिए आमंत्रित किया गया है और पीएमओ ऑफिस से सुझाव मांगे गए हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में देश को योगदान दे सकती है। उसके लिए आयोजन जो हो रहा है, निश्चित सरकार ये प्रयास कर रही है, लेकिन इस प्रयास में प्रैक्टिकल तौर पर चाहिए कि अधिकारियों को ये निर्देश दे कि विदर्भ में जाके जो 75 साल का हम विकास नहीं कर पाए वह 5 साल में इस तरह का इसके मिनरल्स को किस तरह से हम सरकार के जीएसटी में, बाकी रेवेन्यू में ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में ले सकते हैं। उसके लिए नीति बनाने के लिए एक छोटा सा मंत्रालय नागपुर में शुरू कर दे जो सिर्फ उद्योग को समर्पित रहे, उद्योग के लिए काम कर सके। मिनी मंत्रालय की नागपुर में स्थापना सिर्फ उद्योग के लिए हो जाती है तो विदर्भ का विकास जिस पैमाने पर होगा कि आज तक हम जो कल्पना नहीं किए उस कल्पना से ज़्यादा साकार करने लगेगा। हम फर्स्ट न्यूज़ चैनल के द्वारा विदर्भ को किस तरह महाराष्ट्र में विकास कर सकते हैं और 75 साल में हम विदर्भ का जो नुकसान हुआ, उद्योग नहीं आ पाए, इंडस्ट्रियल एरिया खाली रही, हम चाहते हैं कि अभी जो इंडस्ट्रियल एरिया की डिमांड आई है, चारों तरफ जमीनें की भी डिमांड आ रही है, हम चाहते हैं कि हमारे 11 के 11 जिले पूरे ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से जो विकास नहीं हुआ उससे विकास में आगे परिपूर्ण हो। और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी इसको देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि विदर्भ इतना डेवलप कर दें क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हर चीज़ है, कृषि से लेके मिनरल से लेके पर्यटन से लेके हेरिटेज से लेके हर चीज़ है। सिर्फ जरूरत है आपके सहयोग की, आपके सहयोग के द्वारा और नागरिकों में उत्साह की, और इस उत्साह से हम विदर्भ को आगे ले जा सकते हैं। मेरे को सबसे बड़ी खुशी की बात ये हो रही है कि आज हमारे जो राइस एक्सपोर्टर है नागपुर के बड़े बड़े वो उद्योग क्षेत्र में आ रहे हैं और डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली में उद्योग लगाकर। उसी तरह मुझे जानकारी मिली कि कर्नाटक, जालना और हमारे रायपुर के कई उद्योजक इस क्षेत्र में आ रहे हैं। उनका सिर्फ यही मानना है कि क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ था बहुत कुछ दे सकता है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी पैकेज ऑफ इंसेंटिव अनाउंस करे और उसमें यह कह दे हुए कि हम विदर्भ के साथ बहुत कुछ देने वाले हैं। महाराष्ट्र से अगर स्पेशल पैकेज होगा क्योंकि विदर्भ भी आगे जाके आपको ज़्यादा सबसे रेवेन्यू देगा और उसके लिए जरूरी ये रहता है कि सरकार ने 2 कदम आगे विदर्भ के लिए ले जाने चाहिए क्योंकि नागपुर विदर्भ की एक शानो-शान सिटी रही है, विदर्भ बेरार की सिटी रही है और महाराष्ट्र की सेकंड कैपिटल है और पूरे देश की नाभि है। यहाँ से 0 माइल शुरू होता है और ये सब को विकास के लिए आगे ले जा सकता है। तो जरूरी है विदर्भ का विकास आप और हम कर सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप मुझे अवश्य बताएं। उस सुझावों को लेकर हम विदर्भ विकास आप सब मिलकर कर सकते हैं और इस माध्यम से हम कहना चाहेंगे
आपकी ताकत, आपके विचार से और आपके मनोबल से हम विदर्भ का विकास समूचे रूप में कर सकते हैं।